चूँकि ड्रामा हादसा तो बंद हो गया, अब 2 ही अच्छे ड्रामे रह गए हैं जो मेरी नज़र से गुज़र रहे हैं। एक काबुली पुलाव और एक मरहम। दोनों ही ज़फ़र मिराज के लिखे हुए हैं और काबुली पुलाव का जो आखिरी क़िस्त थी उसमें हाजी साहब को बिलाखिर झूठ बोलकर घर से जाना पड़ा है हाजी मुश्ताक को बारबीना के साथ, क्योंकि उनका जो छोटा बहनोई है, उनकी छोटी बहन का जो ख़ावंद है गफ़्फ़ार, वो बारबीना पे नज़र रखता है और वो बावजूद ये जानते हुए कि वो हाजी साहब की बीवी हैं, वो चाहता है, उसने बाकायदा ये शर्त लगाई कि मेरी उससे शादी करवाई जाए, यानी हाजी साहब तलाक दें और उसके साथ उसकी शादी करवाएं। इस कमीनगी को देखते हुए हाजी साहब ने एक फ़ैसला किया और एक झूठ बोला कि बारबीना के भाई का इंतकाल हो गया और उसे लेके वो चल पड़े। मर्दान बकौल उनके मर्दान पहुँचे तो वहाँ जिस साहब के पास, जिस मौलाना के पास वो गए थे तबलीगी जमात के अपने दोस्त के पास, उसका इंतकाल हो गया उसी रोज़। और वहाँ पे जो हाफिज़ ग़ुलाम सरवर था, जो उनका मोमिन था मौलाना साहब का, उसकी चूँकि शुरू से नज़र बारबीना पे थी, वो नहीं चाहता था कि बारबीना की शादी हाजी मुश्ताक से हो, जो इत्तफ़ाक़ी हुई थी। वो चाहता था कि हाजी साहब के बजाय उसकी शादी उसके साथ हो, तो उस पे बुरी नज़र रखता था और बिलाखिर उसने एक तरह से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन वो उस पर दस्तराजी की कोशिश की। इस पे बारबीना घर से भाग पड़ती है और फिर हाजी साहब भी ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं और उसके बाद जो हाजी साहब ढूंढते हुए हाफिज़ ग़ुलाम सरवर को ढूंढते हुए पहुँचते हैं, तो जो अदाकारी, चूँकि अदाकार तो बहुत अच्छे हैं एहतशामुद्दीन, उन्होंने जो उस वक्त अदाकारी जो वहाँ पहुँच के कि कहाँ है वो ग़ुलाम सरवर, वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह जो अब्दुल गफ़्फ़ार का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी अपनी कमीनगी और अपने जो है मनफी अदाकारी से लोगों की तवज्जो खींच रहे हैं। बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। देखें हम ये ड्रामा आगे चल के कैसा होता है। फिर हम आइंदा आपको मरहम के बारे में बताएंगे, काबुली पुलाव पे भी अपना तबसरा जारी रखेंगे। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है और एहतशामुद्दीन जो हैं वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। वो हदायतकार भी अच्छे हैं, लेकिन अदाकारी में उन्होंने कमाल दिखाया है।